दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अर्धवृत्त को पढ़ने वाले हैं। अर्धवृत्त को इंग्लिश में सेमी सर्कल बोलते हैं। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अर्धवृत्त किसे कहते हैं, परिभाषा के साथ समझेंगे। उसके बाद अर्धवृत्त की त्रिज्या को समझेंगे, कहाँ से कहाँ तक इसमें अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी, और साथ ही साथ व्यास को भी समझेंगे कि व्यास का मतलब क्या होता है। अर्धवृत्त का केंद्र कैसे पहचानेंगे कि ये अर्धवृत्त का केंद्र है। उसके साथ साथ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल किसे कहते हैं और परिधि किसे कहते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना भी इसी वीडियो में हम सीखेंगे। मतलब आप अभी तक कुछ भी नहीं जानते अर्धवृत्त के बारे में, सिर्फ आपने नाम सुना है कि अर्धवृत्त होता है, तो उसके बारे में सारी जानकारी इसी एक वीडियो में मिलेगी। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिना देर किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और अर्धवृत्त को समझ लेते हैं। अर्धवृत्त का जो परिभाषा लिखा है बहुत सटीक और सरल परिभाषा मैंने लिखने की कोशिश की है। वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वृत्त को समझ लेते हैं। ये जो वृत्त है, वृत्त का मतलब क्या होता है। वृत्त का मतलब ये होता है कि एक फिक्स पॉइंट से, देखिए यहाँ पे हम एक फिक्स पॉइंट लिए, ठीक है, इस फिक्स पॉइंट से हम एक आकृति बनाते हैं, एक बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, इस बाउंड्री बनाने से जो आकृति बनता है, ठीक है, वह वृत्त कहलाता है। और जिस पॉइंट से हम बाउंड्री बनाते हैं उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वह वृत्त का केंद्र कहलाता है। जिस फिक्स पॉइंट से हम बाउंड्री बनाएंगे उसको वृत्त का केंद्र कहेंगे। अब तो आपको वृत्त समझ में आ गया, किसी फिक्स पॉइंट से एक बाउंड्री बनाते हैं, उससे जो आकृति बनता है उसको हम वृत्त कहते हैं। अब क्या बोल रहा है परिभाषा इसमें अर्धवृत्त का, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने पर, देखिए ये वृत्त है, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, इसको देखिए एक पार्ट ये ऊपर वाला मान लीजिए, इसका नाम ए कर दिए हम, इसका नाम बी कर दिए। दो बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। जैसे इस भाग को ए पार्ट जो है उसको हम इधर बनाते, देखिए इस ए पार्ट को हम अगर इधर बनाते तो कुछ ऐसा दिखेगा। यही जो है, यही क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट से, ठीक है, इस तरह से हम खींचेंगे तो ये क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। तो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। तो एक वृत्त में कितना अर्धवृत्त हो गया, एक ऊपर में हो गया, एक नीचे में। एक वृत्त में दो अर्धवृत्त होते हैं। उसके बाद हम समझते हैं एक अर्धवृत्त का जो कोण होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। अब हम समझते हैं कि अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है, ये जो है ये अर्धवृत्त का केंद्र कहलाएगा। जिस फिक्स पॉइंट से हम अर्धवृत्त को ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, उसको हम अर्धवृत्त का केंद्र कहेंगे। इसको हम इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर। तो आपको समझ में आ गया कि अर्धवृत्त का केंद्र कौन होगा। जिस फिक्स पॉइंट से हम अर्धवृत्त इस तरह से प्रकार की मदद से बनाते हैं वह क्या होता है, अर्धवृत्त का केंद्र कहलाता है। अब क्या है कि ये जो है, ये जो है किनारा, यह सब क्या कहलाएगा, ये परिधि कहलाता है। परिधि का परिभाषा ये होता है कि किसी भी आकृति का किनारा की कुल लंबाई के जोड़ को हम क्या बोलते हैं, उस आकृति का परिधि बोलते हैं। अब क्या है, परिधि के किसी भी पॉइंट से, जैसे देखिए एक पॉइंट मान लीजिए, इसका नाम ए दे दिए, ठीक है, इसका नाम बी दे दिए, ठीक है। परिधि के किसी भी पॉइंट से, ठीक है, परिधि के किसी भी पॉइंट, मान लीजिए सब क्या है, अर्धवृत्त का परिधि है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिधि है, तो परिधि के किसी भी पॉइंट से सेंटर के बीच के दूरी को हम क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, क्या हुआ, परिधि के किसी भी पॉइंट से सेंटर के बीच के दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। ठीक है, रेडियस को हम आर शॉर्ट में आर से लिखते हैं। तो परिधि के किसी भी पॉइंट से केंद्र के बीच के दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, केंद्र का नाम ए दे देते हैं। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से यहाँ इसका नाम बी दे देते हैं। यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त के केंद्र से परिधि के बीच के दूरी को त्रिज्या बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, अब इसी त्रिज्या को यहाँ पर इसका नाम सी देते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका नाम सी है। ठीक है, अभी इसी त्रिज्या को अगर हम इधर डबल कर देते हैं, इसको इधर बढ़ा देते हैं, तो त्रिज्या को ये भी एक त्रिज्या होगी। त्रिज्या को डबल करने से क्या होता है, वह व्यास बन जाता है। दो त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। इसीलिए हम कहीं पे अब पढ़े होइएगा कि व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है। व्यास को हम लोग क्या लिखते हैं, डी से शॉर्ट में उसको हम
डी से लिखते हैं, ठीक है। डी मतलब डायामीटर होता है। यह क्या कहलाएगा, ये पूरा यहाँ से सीबी जो होगा आपको यह अर्धवृत्त का व्यास होगा। आपको केंद्र समझ में आ गया। केंद्र जिस फिक्स पॉइंट से हम अर्धवृत्त ड्रॉ करते हैं उसको केंद्र कहेंगे, ठीक है। अब परिधि से केंद्र के बीच के दूरी को, जैसे देखिए ए से लेके बी के बीच के दूरी को, या परिधि से केंद्र के बीच के दूरी को त्रिज्या बोलेंगे। अब क्या है, इसी त्रिज्या को अगर हम डबल कर देते हैं तो क्या कहलाता है, वह व्यास कहलाता है। जैसे इस वृत्त में देखिए, जैसे यहाँ से लेके ये मान लीजिए ये परिधि है, ठीक है। इस परिधि से केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या। अगर इसी त्रिज्या को हम यहाँ से यहाँ तक डबल कर दिए, ठीक है, ये पूरा डबल कर दिए, तो ये क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। अब ये देखिए आपको एक अर्धवृत्त बना हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस अर्धवृत्त का केंद्र का नाम हम ओ दे देते हैं, क्या ओ दे दिए, और इसका इस पॉइंट का नाम हम दे दिए ए, इस पॉइंट का नाम हम दे दिए बी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ए से लेके ओ तक क्या कहलाएगी, यह अर्धवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। ओ से लेके बी तक क्या कहलाएगी, यह भी अर्धवृत्त की त्रिज्या आर। आर से हम इसको लिखते हैं त्रिज्या को आर से, आर मतलब रेडियस होता है। यह यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या कहलाएगी, यह सब अर्धवृत्त का व्यास कहलाएगा, मतलब डायमीटर। व्यास को हम डी से लिखते हैं। तो ये सब तो आप समझ चुके हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस अर्धवृत्त का हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो हम क्षेत्रफल का मतलब समझ लेते हैं। वह आकृति जितना जगह छेकती है, जितना स्पेस लेती है, जितना जगह छेकती है ना, वह सभी क्या कहलाता है, उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। वह जगह जितना छेकेगी ना वह आकृति, वह उसका क्षेत्रफल कहलाएगी। तो क्षेत्रफल का मतलब आपको समझ में आ गया। वह आकृति, जो भी आकृति जितना जगह छेकती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाती है। तो हमको इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो ठीक है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे पाई जो होता है इसका कुछ मान होता है। तो पाई का मान होता है 22/7। अगर इसको हम दशमलव में, अगर इस 22/7 को हम बदलेंगे तो हो जाएगा 3.14, ठीक है। तो आप पाई का मान समझ चुके हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर इस पाई का मान अगर हम लिखना चाहते हैं तो उसको हमको याद करना पड़ेगा कि पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। अगर इसको दशमलव में बदल के बोले तो 3.14 होता है, ठीक। अब हमको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसी फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है, क्या है, r = 7 सेंटीमीटर, तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल कर आपको बताते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्षेत्रफल के फॉर्मूला पर रख देंगे त्रिज्या का मान, क्या करेंगे, क्षेत्रफल के फॉर्मूला पर त्रिज्या का। तो हम पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, 1/2 की जगह 1/2 पाई का मान हम आपको बता चुके हैं कि 22/7 होता है, 22/7 लिख दिए, ठीक। अब आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का मान आपको कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर, ठीक। 7 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 7 × 7, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे, 22/7 × 7 × 7, इस तरह से। अब हम इसको काटेंगे, 7 से 7 कट गया, ये कटेगा, 22 से क्या होगा, 11 मरतबा कटेगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 11 कितना बच गया, 11 × 7 बच गया। तो इसको हम मल्टीप्लाई करें, क्या हुआ, 77 मतलब 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से क्या निकल गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अब आपको समझ में आ गया है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब हम अर्धवृत्त का परिधि निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब परिधि का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। परिधि को परिमाप भी बोलते हैं, परिमिति भी बोलते हैं और परिधि भी बोलते हैं, ठीक। तो हम इस अर्धवृत्त का हमको परिधि निकालना है। तो परिधि का मतलब क्या होता है, परिधि का मतलब ये होता है किसी भी आकृति के किनारा के लंबाई का कुल जोड़ उसका परिधि कहलाता है, ठीक। उसका किनारा कितना, उसका बाउंड्री जो है वह कितना उसका लेंथ है, उसको हम परिधि बोलते हैं। तो ठीक है, अर्धवृत्त का अगर हमको परिधि निकालना है तो
तो अर्धवृत्त के परिधि के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर, ठीक है, प्लस 2r। क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। तो पाई का मान यहाँ पर भी वही होगा 22/7, दशमलव में इसको अगर हम बोले तो 3.14। तो अर्धवृत्त का परिधि के लिए हमको क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? पाई आर प्लस 2r। अगर देखिए क्वेश्चन में क्या है कि एक अर्धवृत्त आपको ये दिया हुआ है, इस अर्धवृत्त का क्या है, आपको त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस अर्धवृत्त का परिधि निकालिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अर्धवृत्त के परिधि के फॉर्मूला पर आप क्या करेंगे? इसको रख देंगे, ठीक। परिधि का फॉर्मूला क्या है? पाई आर प्लस 2r। ये हम पहले लिख लेंगे। अब क्या है, आर के जगह पर आपको ये साथ साथ रखना है, ठीक, तभी आपको परिधि निकलेगा। पाई का मान आपको ऊपर लिखा हुआ है 22/7। आर के मान के जगह पर कितना रखना है? 7 रखना है। त्रिज्या आपको कितना दिया हुआ? आर का मतलब क्या हुआ? त्रिज्या। त्रिज्या आपको 7 दिया हुआ है। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस कर दिए, 2 गुने आर का मान फिर कितना है? फिर आर का मान रखेंगे 7 है। अब क्या करेंगे? इसको काटेंगे, 7 से 7 कट गया। अब क्या बचा? 22। इन दोनों को गुना करेंगे, क्या होगा? 14। 7 दूना 14। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 36, ठीक, सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको अर्धवृत्त का परिधि निकल गया। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।